दोस्तों ये कहानी एक ऐसे कपल की है जो कि बहुत ज्यादा गरीब थे और उनके पास खाने तक के भी पैसे नहीं थे। लेकिन इन लोगों की जिंदगी तब बदल जाती है जब इनको एक जादुई शक्तियों वाला टी पॉड मिलता है। तो कहानी की शुरुआत जोगिंदर जख्मी और चिंकी मालदार नाम के एक कपल को दिखाते हुए होती है, जिन्होंने निब्बा निब्बी की उम्र में ही शादी कर ली थी। इसलिए उन दोनों की जिंदगी गरीबी रेखा से नीचे चली गई थी। इनकी हालत इतनी ज्यादा बुरी थी कि घर में खाने तक के भी पैसे नहीं थे। अब घर में किसी भी चीज की कमी ना हो, इसलिए जोगिंदर जख्मी को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। दरअसल जोगिंदर जख्मी एक इंश्योरेंस एजेंट था और वो अपना काम अपने पिछवाड़े का पूरा जोर लगाकर करता था। ऐसे ही एक दिन वो फोन पर किसी को इंश्योरेंस बेचने के लिए कन्वेंस कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसका सुपरवाइजर आता है और उसे कहता है कि तुम्हें और भी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। जोगिंदर कहता है कि उसके हालात अभी बहुत बुरे हैं, इसलिए वो ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहा। लेकिन सुपरवाइजर को इससे कोई मतलब नहीं था और उसे तो बस अपना काम करवाना था। दूसरी तरफ चिंकी मालदार एक जगह पर इंटरव्यू के लिए जाती है, लेकिन वो रिजेक्ट हो जाती है क्योंकि ना तो उसके पास दूसरों की तरह एक्सपीरियंस था और ना ही किसी बड़े कोर्स की डिग्री थी। फिर वहां से जब वो वापस घर लौटती है तो उसका मकान मालिक दीपू दलाल आकर उससे घर का किराया मांगता है। चिंकी उसे कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो दीपू दलाल उसे कहता है कि तुम एक काम करो, जल्दी से कमरे में जाओ और घोड़ी बन जाओ। अब चिंकी मालदार उसे अपनी पिंकी देने ही वाली थी कि तभी वहां पर उसका हस्बैंड आ जाता है, जिसको देखकर दीपू दलाल वहां से चला जाता है। आगे जब चिंकी मालदार अपना बैंक अकाउंट चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसके अकाउंट में तो पैसे माइनस में पड़े हैं। फिर उसी रात ये दोनों अपने पुराने दोस्त के घर पर एक पार्टी में जाते हैं। वो देखते हैं कि यहाँ पर उनके ज्यादातर दोस्त कामयाब और अमीर थे। वहीं उनको देखकर जोगिंदर जख्मी और चिंकी मालदार को एहसास होता है कि वो लोग कितने गरीब हैं। वहीं उनकी मुलाकात एक और कपल से होती है जो कि उनके अच्छे दोस्त थे और वो भी उनकी तरह फटीचर थे। इसके बाद वो सभी ड्रिंक्स लेते हैं और पार्टी को एंजॉय करते हैं। फिर अगली सुबह घर में राशन खत्म होने की वजह से वो दोनों शॉपिंग करने के लिए बाहर जाने का फैसला करते हैं। आगे जब वो दोनों शहर की तरफ जा रहे थे तभी अचानक से एक ट्रक आकर उनसे टकरा जाता है। उन दोनों को ज्यादा चोट तो नहीं लगती, लेकिन अब पुलिस की रिपोर्ट लिखने तक उन्हें कुछ देर के लिए यहीं रुकना पड़ता है। फिर इंतजार करते हुए चिंकी मालदार की नजर रोड की दूसरी तरफ पड़ती है, जहाँ पर एक बूढ़ी औरत जमीन पर पड़ा एक गोल्डन टी पॉट उठाकर अपनी दुकान में ले जा रही थी। अब उस टी पॉट को देखकर चिंकी मालदार से रहा नहीं जाता, तो वो भी उस शॉप के अंदर चली जाती है। फिर अंदर आकर वो उस बूढ़ी औरत से बात कर ही रही थी कि तभी उस बूढ़ी औरत का फोन बजता है और वो वहां से चली जाती है। तभी मौका देखकर चिंकी उस टी पॉट को ढूंढने लगती है और उसे वो टी पॉट एक जगह पर रखा हुआ मिल जाता है। चिंकी उस टी पॉट को अपने हाथों में उठाती है और तभी उसके मन में लालच आ जाता है। वो उस टी पॉट को कसकर पकड़ लेती है और दौड़कर उस शॉप से बाहर भाग जाती है। जिसके बाद वो अपनी कार में बैठकर जोगिंदर जख्मी को जल्दी से कार को चलाने के लिए कहती है। अब अपनी वाइफ को पहली बार चोरी करता हुआ देखकर जोगिंदर जख्मी हैरान रह जाता है, जिस पर चिंकी मालदार कहती है कि ये टी पॉट इतना ज्यादा प्यारा था कि वो खुद को इसे चुराने से रोक ही नहीं पाई। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि चिंकी मालदार किसी से जॉब इंटरव्यू के बारे में बात कर रही होती है, जिसके साथ ही वो अपने बाल भी स्ट्रेट करने लगती है। पर तभी वो गर्म स्ट्रेटनर उसके सर पर लग जाता है और तभी वहां पर पड़ा हुआ वो टी पॉट हिलने लगता है। अब ये देखकर चिंकी मालदार उस टी पॉट के पास जाती है और फिर जैसे ही वो उसका ढक्कन उठाती है उसे उस टी पॉट में कुछ डॉलर्स पड़े हुए मिलते हैं। अब उसे लगता है कि उसको चोट लगने और ये पैसे मिलने में जरूर कोई कनेक्शन हो सकता है, जिसको आजमाने के लिए वो खुद को जानबूझकर चोट पहुंचाती है और वो टी पॉट फिर से हिलने लगता है और इस बार वहां पर उसे $700 मिलते हैं। अब इस बात को और कंफर्म करने के लिए इस बार वो अपने पैर से चेयर को किक करती है, जिससे उसके पैर पर चोट लग जाती है और टी पॉट में और भी ज्यादा पैसे आ जाते हैं। वहीं ऑफिस में हम जोगिंदर जख्मी को देखते हैं, जिसको उसकी जॉब से निकाल दिया जाता है। फिर जब वो निराश होकर अपने घर पर आता है तो वो देखता है कि उसका लिविंग रूम पूरी तरह से बिखरा पड़ा है और उसकी वाइफ बहुत ही बुरी हालत में है। वो चिंकी मालदार को जगाता है और कहता है कि मुझे गांड पर लात मारकर ऑफिस से निकाल दिया। इस पर चिंकी उसे वो टी पॉट दिखाती है और कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई बात नहीं। जोगिंदर जख्मी को लगता है कि शायद चिंकी मालदार उसके साथ मजाक कर रही है, पर तभी चिंकी उसे जोर का थप्पड़ मारती है और उसे टी पॉट में से निकलने वाले पैसे दिखाती है। वो जोगिंदर जख्मी को समझाती है कि जब जब उन्हें चोट लगेगी तब तब इस टी पॉट में से पैसे निकलेंगे। लेकिन अपना जोगिंदर जख्मी अभी बहुत ही बुरे हालातों से गुजर रहा था, इसलिए उसे चिंकी मालदार की बातों पर यकीन नहीं होता। तभी उसे विश्वास दिलाने के लिए चिंकी मालदार उसके गोटों पर जोर की लात मारती है और उस टी पॉट में से अचानक से पैसे बरसने लगते हैं। अब जोगिंदर जख्मी को यकीन तो हो जाता है, लेकिन वो चिंकी से कहता है कि ये सभी चीजें आगे चलकर उन्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए वो उस टी पॉट को वापस उस एंटीक शॉप में लौटाने की सोचता है, लेकिन वहां पर पहुंचते ही उसका इरादा बदल जाता है और वो उसे पैसे बनाने के लिए अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो उस टी पॉट को लेकर एक एंटीक शो में जाता है, जहाँ पर उस शो का होस्ट उस टी पॉट की कीमत $500 लगाता है। अब जोगिंदर जख्मी को ये डील पसंद नहीं आती, इसलिए वो उस टी पॉट को लेकर वापस अपने घर आ जाता है। इसी दौरान हम एक एशियन आदमी को देखते हैं जो कि टीवी पर वही शो देख रहा था, जहाँ पर उसे वो टी पॉट बहुत ज्यादा पसंद आता है। जिसके बाद वो अपने घर पर लटके हुए मैप के ऊपर जोगिंदर जख्मी की लोकेशन को मार्क कर देता है।
वहीं घर पर जोगिंदर जख्मी और चिंकी मालदार फैसला करते हैं कि वो उस टी पॉड में से कम $30 लाख कमाएंगे, जिसके बाद वो रुक जाएंगे। इसके बाद वो लोग अलग अलग तरीके से खुद को चोट पहुंचाने लगते हैं और बदले में टी पॉड उन्हें ढेर सारा पैसा देता है। लेकिन ये सब करते हुए उन्हें तकलीफ के साथ साथ मजा भी आ रहा था, क्योंकि जब वो दोनों खतरनाक तरीके से सिमक्स भी करते तभी वो टी पॉड उन्हें खूब पैसे देता। अब चिंकी मालदार और जोगिंदर जख्मी पूरी तरह बदल जाते हैं और उनका रहन सहन, खाना पीना, कपड़े सब कुछ चेंज हो जाता है, जिसके चलते अब उनका मूड भी अच्छा रहने लगता है। फिर एक दिन चिंकी मालदार की माँ और बहन लंच पर उनके घर पर आती हैं और ये सारे चेंजेस देखकर वो हैरान हो जाती हैं। वो सोचती हैं कि जोगिंदर जख्मी की इतनी मामूली सी नौकरी पर भी वो लोग इतने अच्छे से जिंदगी कैसे बिता रहे हैं। अब कुछ टाइम तक तो सब कुछ अच्छा रहता है, लेकिन एक दिन कुछ चोर जैसे दिखने वाले लोग उनके घर में जबरदस्ती घुस जाते हैं और जोगिंदर को पीटते हुए उस टी पॉट के बारे में पूछने लगते हैं। वो कहते हैं कि बहन, जब से तुम वो टी पॉट लेकर गए हो तब से हमारी दादी एक दिन भी चैन से नहीं सो पाई और इसी सदमे में उनकी मौत हो गई। अब चिंकी मालदार उस टी पॉट को तकिए के नीचे छुपा देती है और उन गुंडों से कहती है कि हमने तो वो टी पॉट बेच दिया। तभी वो गुंडे उससे उस पैसों की डिमांड करते हैं जो उन्होंने टी पॉट को बेचकर कमाए थे। अब चिंकी मालदार उन्हें ढेर सारे पैसे दे देती है और वो लोग उन पैसों को लेकर वहां से चले जाते हैं। अब इस घटना के बाद से चिंकी मालदार और जोगिंदर जख्मी और भी ज्यादा चौकन्ने हो जाते हैं और उस टी पॉट के बारे में और भी ज्यादा जानकारी लेने के लिए लाइब्रेरी में जाकर उससे रिलेटेड बुक ढूंढने लगते हैं। फिर फाइनली उन्हें एक ऐसी बुक मिल जाती है जो कि जादुई चीजों और उनके इस्तेमाल के बारे में लिखी हुई थी। चिंकी मालदार उस बुक के एक पेज को पढ़ती है जिसमें उस टी पॉट से होने वाले बुरे अंजामों के बारे में लिखा हुआ था। अब चिंकी मालदार नहीं चाहती थी कि जोगिंदर जख्मी भी उस पेज को पढ़े, इसलिए वो जोगिंदर जख्मी से नजर बचाकर उस पेज को फाड़ देती है। अब कुछ सालों तक तो उनकी जिंदगी ऐश से गुजरती है। वो दोनों नई कार खरीदते हैं, पास ही के पॉर्श एरिया में एक नया घर भी बनवाते हैं, महंगे महंगे कपड़ों से लेकर लग्जरियस चीजों को खरीदते हैं और बड़े बड़े लोगों को अपने घर पर पार्टीज में बुलाते हैं। इसी तरह उनकी जिंदगी बड़े ही आराम से गुजर रही थी। पर एक दिन उनके घर पर एक एशियन आदमी आता है जो उन्हें अपना नाम चूसली बताता है। वो जोगिंदर जख्मी से कहता है कि मुझे पुराने टी पॉट्स में बहुत इंटरेस्ट है और मैंने आपका टी पॉट एक टीवी शो में देखा था। अब जोगिंदर जख्मी उसे बिठाकर उसकी बात को अच्छे से समझना चाहता था, लेकिन चिंकी मालदार उसे कहती है कि अगर उन्होंने उसे उस टी पॉट के बारे में बता दिया तो हम लोग टी पॉट के साथ साथ ये सारी चीजें भी खो देंगे। अब चिंकी मालदार चूसली को वहां से भगाने लगती है, पर जाने से पहले चूसली उन्हें कहता है कि वो लोग खतरे में हैं, लेकिन वो दोनों उसकी बात नहीं सुनते और उसे गालियां देकर वहां से भगा देते हैं। फिर चूसली के जाते ही दीपू दलाल बिना बुलाए उनके घर में घुस जाता है और उनसे पूछता है कि तुम जैसे भिखारी इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गए। दरअसल दीपू दलाल उस वक्त पिया हुआ था और चूतियों वाली हरकतें कर रहा था। तभी अचानक वो उनके हाथों से टी पॉट छीन लेता है और वहां से भाग जाता है। जोगिंदर जख्मी उससे वो टी पॉट लेने की कोशिश करता है, लेकिन दीपू दलाल उस टी पॉट को इतना जोर से फेंकता है कि वो सड़क की दूसरी तरफ जाकर गिर जाता है, जिसके बाद वो अपनी कार को उस टी पॉट के ऊपर चढ़ा देता है, लेकिन उस टी पॉट के ऊपर जरा सा भी स्क्रैच नहीं आता। अब ये देखकर उन दोनों को राहत मिलती है, पर उन्हें थोड़ा अजीब भी लगता है कि इसके ऊपर से गाड़ी गुजर जाने के बाद भी इसे कुछ नहीं हुआ। अब इसके बारे में और जानने के लिए वो लोग चूसली के पास जाते हैं। फिर चूसली उनको बताता है कि इस टी पॉट को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। इससे छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि इसे एक ऐसी जगह पर छुपा दिया जाए जहां पर इसे कोई ढूंढ ना सके। फिर वो उनको उस टी पॉट की हिस्ट्री बताते हुए कहता है कि ये टी पॉट अपने समय के सबसे अच्छे और सबसे बुरे इंसानों के हाथों से होते हुए गुजरा है। चूसली उन्हें वार्निंग देता है कि अगर उनके अंदर जरा सी भी बुराई होगी तो ये टी पॉट उस बुराई को बढ़ा देगा। अब ये सुनकर जोगिंदर जख्मी उस टी पॉट को चूसली को देना चाहता था, लेकिन एक बार फिर से चिंकी मालदार उसे ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है कि हम दोनों तो अच्छे लोग हैं और खुद पर काबू करना हम जानते हैं। फिर एक रात वही गुंडे जिन्होंने पहले भी उन्हें परेशान किया था वो फिर से उनके घर में घुस जाते हैं। उधर जोगिंदर जख्मी और चिंकी मालदार भी बेडरूम से उनकी आवाज सुन लेते हैं और निकलकर उनके सामने आ जाते हैं। वो उनसे आने की वजह पूछते हैं, जिस पर चोर उसे कहते हैं कि वो यहाँ पर वो टी पॉट चुराने नहीं आए, क्योंकि उनको पता है कि उस टी पॉट को अपने पास रखने से बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है, क्योंकि ये टी पॉट जिसके पास भी होता है उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है और इंसान लालच में पागल हो जाता है। ये सब उन्होंने अपनी दादी माँ के साथ होते हुए देखा था, इसलिए उन्होंने जानबूझकर उस टी पॉट को जोगिंदर जख्मी और चिंकी मालदार के पास रहने दिया, ताकि उनकी तकलीफ से कमाए पैसे वो लोग आसानी से हासिल कर सकें। अब जोगिंदर जख्मी और चिंकी मालदार उसे रोकने की कोशिश करते हैं और उनके बीच में फाइट होने लगती है। फिर फाइट के दौरान जोगिंदर और चिंकी बेहोश हो जाते हैं, जिसके बाद जब उन्हें होश आता है तो वो देखते हैं कि अब वो टी पॉट उन्हें पहले से कम पैसे देने लगा था। लेकिन अब जोगिंदर जख्मी और चिंकी मालदार पहले ही खुद को इतनी तकलीफ दे चुके थे कि अब वो उस टी पॉट से पैसा कमाने के लिए किसी और की हेल्प लेना चाहते थे। फिर एक दिन वो दोनों एक बार में जाते हैं और वहां पर पूछते हैं कि यहाँ का सबसे कमीना आदमी कौन है। बार का मालिक एक आदमी की तरफ इशारा करता है, जिसके बाद जोगिंदर जख्मी उसके पास जाता है और उसे झगड़ने लगता है, इस उम्मीद में कि उसके बैग में रखा हुआ टी पॉट उन्हें अच्छे पैसे देगा। अब इस लड़ाई में जोगिंदर जख्मी घायल हो जाता है, जिसके बाद चूसली फिर से उसके पास आता है और उसे कहता है कि ये टी पॉट धीरे धीरे उसको और उसकी पत्नी को खाता जा रहा
है। वहीं दूसरी तरफ चिंकी मालदार ये नोटिस करती है कि ये टी पॉट दूसरों को चोट लगने पर भी पैसा देता है, क्योंकि उसके सामने एक स्केटर गिर जाता है और चिंकी को उस टी पॉट में से पैसे मिलते हैं। अब ये बात चिंकी जोगिंदर को बताती है, जिसके बाद वो लोग हर फाइट वाले मैच को अटेंड करते हैं ताकि टी पॉट उन्हें ज्यादा से ज्यादा पैसे बना कर दे। फिर एक दिन कार ड्राइव करते हुए चिंकी जोगिंदर से कहती है कि ये पूरी दुनिया दर्द से भरी हुई है, अगर वो चाहे तो हर जगह से टी पॉट के जरिए पैसे कमा सकते हैं। इसी दौरान वो सामने एक बेघर आदमी को देखती है और उस पर गाड़ी चढ़ाने के लिए अपनी कार को तेज कर देती है, लेकिन तभी जोगिंदर जख्मी उस स्टीयरिंग व्हील को घुमाकर उस आदमी को मरने से बचा लेता है। इसके बाद चिंकी और जोगिंदर जख्मी आपस में झगड़ने लगते हैं, जहाँ पर चिंकी मालदार उसे ब्लेम करती है कि तुम मेरे इरादों को नहीं समझते, जो कहकर वो रोने लग जाती है। लेकिन इसी बीच चिंकी मालदार देखती है कि ये टी पॉट उनके इमोशनल पेन पर भी पैसे दे रहा है। अब वो इस बात को कंफर्म करने के लिए सचमुच में जोगिंदर जख्मी की इंसल्ट करती है। वो उसे कहती है कि तुम्हारी लुल्ली तो बहुत ही छोटी है और वो कभी उसे संतुष्ट नहीं कर पाया। अब ये सुनकर जोगिंदर जख्मी निराश हो जाता है, जिसके बाद चिंकी मालदार को पूरा विश्वास हो जाता है कि सचमुच टी पॉट उन्हें पैसे देता है। फिर चिंकी जोगिंदर से कहती है कि वो भी उसे ऐसी बातें कहे जिससे उसे दुख हो। अब पहले तो जोगिंदर जख्मी ऐसा नहीं करना चाहता था, पर चिंकी के जिद करने पर वो उसे पास्ट की एक घटना बताता है। वो कहता है कि उसने अपने पड़ोस की औरत को प्रेग्नेंट कर दिया था। अब इस बात से चिंकी मालदार दुखी हो जाती है और इस पर भी वो टी पॉट उन्हें ढेर सारे पैसे देता है। अब उस दिन के बाद से उनका ये रोज का नियम बन जाता है कि वो दोनों रोज एक दूसरे की इंसल्ट करते और अपने अपने ऐसे राज एक दूसरे को बताते जिससे सामने वाला बुरी तरह से हर्ट हो जाए और टी पॉट उन्हें ज्यादा से ज्यादा पैसे दे। लेकिन फिर धीरे धीरे चिंकी मालदार को एहसास होता है कि उसने अपने सारे राज बता दिए और अब उनके पास कोई भी राज नहीं बचा। अब इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को हर्ट करना छोड़कर अपने पड़ोसियों को हर्ट करने लगते हैं। वो उन लोगों के डार्क सीक्रेट उनके रिश्तेदारों और उनके करीबी लोगों को बताकर उन्हें इमोशनली हर्ट कर देते हैं और इसके बदले उन्हें टी पॉट से मोटी कमाई हो जाती है। अब पैसे कमाने के लालच में चिंकी मालदार इस हद तक चली जाती है कि वो अपनी बहन का ही डार्क सीक्रेट उसके हस्बैंड के सामने खोलने का प्लान बनाती है, क्योंकि उसकी बहन का पहला बच्चा उसके हस्बैंड से नहीं बल्कि उसके पड़ोसी से था और प्लान के मुताबिक वो उसका राज खोलने ही वाली थी कि तभी अपनी बहन का चेहरा देखकर वो अपना इरादा बदल देती है, जिसके बाद उसे पछतावा होता है कि वो अपनी बहन का ही घर बर्बाद करने वाली थी। इसके बाद जब वो लोग घर लौटते हैं तो जोगिंदर जख्मी चिंकी की तारीफ करता है कि वो एक अच्छी इंसान है और उसने अपनी बहन का घर बचा लिया। तभी चिंकी उसे कहती है कि $1 मिलियन का टारगेट पाने के लिए हमको एक आखिरी बड़ा दाव खेलना होगा, जिसके बाद हम रुक जाएंगे। पर जोगिंदर जख्मी उसे कहता है कि हमारे पास तो पहले ही काफी पैसे हैं और अब उन्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन चिंकी उसकी बात नहीं सुनती और कहती है कि प्लेग्राउंड में बहुत सारे ड्रग्स बेचने वाले हैं और अगर उन्होंने उनमें से किसी को भी मार दिया तो ना हम सिर्फ माला माल हो जाएंगे बल्कि समाज का भी भला हो जाएगा। अब जोगिंदर जख्मी इस पर एग्री तो नहीं था, पर वो उसे ना भी नहीं कह पाता। इसके बाद वो दोनों एक कब्र खोदते हैं, पर तभी जोगिंदर का मन बदल जाता है। वो फैसला करता है कि अब वो ये सब नहीं करेगा। फिर वो चिंकी मालदार से पूछता है कि तुम मेरे और टी पॉट में से किसको चुनोगी, जिस पर चिंकी मालदार उसे कोई जवाब नहीं देती। अब इससे निराश होकर जोगिंदर जख्मी चूसली के पास जाता है और उससे हेल्प मांगता है। चूसली उसे कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। जोगिंदर उसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज तुम उस टी पॉट को चुरा लो, क्योंकि मेरी पत्नी अब डायन बन चुकी है। पर इस पर चूसली उसे कहता है कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उन्हें वो टी पॉट लाकर खुद ही उसके हाथ में देना होगा। फिर उस रात नहाने के बाद जब चिंकी अपने रूम में आती है तो वो देखती है कि जोगिंदर जख्मी वहाँ पर विंडो के पास बैठा है और वो उसे कहता है कि उसके चले जाने के बाद वो उस टी पॉट को वापस कर दे। चिंकी मालदार उसे कहती है कि प्लीज मत कूदना, पर जोगिंदर जख्मी कूद जाता है। फिर चिंकी मालदार भागते हुए नीचे आती है और जोगिंदर जख्मी को बेहोश देखकर रोने लगती है। पर तभी जोगिंदर जख्मी होश में आता है और चिंकी से पूछता है कि क्या तुम उस टी पॉट को चूसली को देने को तैयार हो, जिस पर वो हाँ कर देती है। फिर अगले दिन चूसली को टी पॉट देने का फैसला करके वो दोनों सो जाते हैं। पर उस रात जब वो दोनों अपने रूम में सो रहे थे तो उन्हें नीचे से कुछ आवाजें सुनाई देती है। जोगिंदर जख्मी चेक करने के लिए नीचे जाता है तो वो देखता है कि उनका मकान मालिक उस टी पॉट को चुराकर अपने साथ ले गया है। वो उस टी पॉट का कमाल देखने के लिए खुद को हर्ट करता है और उसकी गर्लफ्रेंड भी पैसों के लिए खुद को चोट पहुंचाती है। वहीं जोगिंदर जख्मी और चिंकी टी पॉट को चूसली को सौंपना चाहते थे, इसलिए वो दोनों उसे लाने के लिए दीनू दलाल के घर चले जाते हैं। अब उन चारों में फाइट होने लगती है, पर इसी बीच वहाँ पर वो चोर भी आ जाते हैं, क्योंकि अब वो भी उस टी पॉट को हासिल करना चाहते थे। इसी दौरान चिंकी मालदार को याद आता है कि जब वो दोनों उसके घर पर पैसे चुराने आए थे तो उन्होंने उस टी पॉट को टच किया था और इसी वजह से वो टी पॉट से अट्रैक्ट होकर उसे चुराने आ गए। अब जोगिंदर जख्मी और चिंकी की किस्मत अच्छी थी कि बाकी लोग बंदूकों से एक दूसरे को घायल करके खुद ही ढेर हो जाते हैं। अब मैदान साफ देखकर वो दोनों उस टी पॉट को उठा लेते हैं और उसे ले जाकर चूसली को दे देते हैं। फिर चूसली उनकी तारीफ करते हुए कहता है कि पास्ट में कोई भी इस टी पॉट के असर से नहीं बच पाया था, पर तुम लोगों ने ये काम कर दिखाया। जिसके बाद चूसली उस टी पॉट को समुद्र में ले जाकर फेंक देता है ताकि अब वो किसी के भी हाथ में ना आ सके। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।